हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग देखेंगे भारत भूटान रिलेशन, इंडिया भूटान रिलेशन और भी कुछ बहुत सारे इसमें देखेंगे। जो भी सारे न्यूज़ में रहे हैं वो सारे इंटरनेशनल रिलेशन अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले जो है पीटी 365 का इंटरनेशनल रिलेशन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट 4 ऑलरेडी मेरे चैनल वनडे एग्जाम फैक्ट्री पे अपलोड हो चुका है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। अभी जो है हम लोग भारत भूटान देखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही और भी सारा जो भी न्यूज़ में रहा है इंटरनेशनल रिलेशन, वो सारा एक-एक चीज़ हम लोग देखेंगे, क्योंकि पीटी 365 एकदम पढ़ के ही जाना है। सभी को, आप लोग को पता है कि विथ स्टैटिक इसमें कवर होता है, ठीक है। तो भारत भूटान रिलेशन की बातें करें, क्यों चर्चा में है, तो हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री है वो भूटान गए थे और भूटान के नागरिक, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गैल्पो, ठीक है, ग्याल्पो, यानी कि ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ठीक है। तो अब हम लोग भारत और इंडिया का भारत और भूटान का रिलेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कूटनीति की बातें करें तो भारत भूटान के बीच संबंधों को मूल आधार 1949 में हस्ताक्षरित हुआ था, सिग्नेटरी हुआ था, ठीक है। मित्रता सहयोग की एक संधि यानी एक 1949 में एक ट्रीटी पे साइन हुआ था, ठीक है। किसके लिए? फ्रेंडशिप के लिए, मित्रता के लिए, ठीक है। लेकिन इस संधि को पुनः 2007 में फिर से नवीकृत किया गया था, फिर से नया उभरा, ठीक है। यानी कि 2007 में फिर से नया मित्रता स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब हम लोग व्यापार की बातें करें तो भारत जो है एफटीए कब भूटान के साथ साइन किया था? तो 2016 में किया था, ठीक है। तो हम लोग एक-एक चीज इसमें कवर करेंगे कि आखिर एफटीए होता क्या, ठीक है। तो भारत भूटान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है और भारत जो है ये व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। दोनों देशों के बीच 2016 में एफटीए पर हस्ताक्षर हुआ था। एफटीए जो होता है, इसको ये शॉर्टकट में एफटीए है, इसको कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, वो इस पे नहीं लगेगा, फ्री रहेगा, ठीक है। तो किसके साथ समझौता हुआ था? तो भूटान के साथ हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कब हुआ था? 2016 में हुआ था, ठीक है। स्टेटमेंट बनेगा कि 2005 में हुआ था, 8 में हुआ था, तो आप लोग याद रखना है 2016 में हुआ था। भारत भूटान में निवेश करने वाली अग्रणी देश है। कनेक्टिविटी की बात करें तो भूटान एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है। गलेफू माइंडफुलनेस सिटी बनाने की योजना बना रहा है और ये शहर भूटान की सीमा को असम से जोड़ेगा, ठीक है। जल विद्युत परियोजना की बातें करें तो भारत ने भूटान के 4 प्रमुख जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया है। ये परियोजना की बातें करें तो करेछू है, ठीक है, करेछू परियोजना है, ताला परियोजना है, चूखा परियोजना है और मांगदेछू परियोजना है। ये चारों को आपको याद रखना है, ठीक है। 4 परियोजना भारत को विद्युत की आपूर्ति कर रहा है, ठीक है। सुरक्षा की बातें करें यानी कि सिक्योरिटी की बातें करें तो सिक्योरिटी की पर्पज से हम लोग बातें करें सुरक्षा, तो भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल जो है अस्थायी रूप से पश्चिमी भूटान में स्थित है, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जा रहा है ना, हम यहाँ पे ऐसे शॉर्टकट बना रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे ये वाला भूटान वाला एरिया है मान लो, तो ये भूटान का है ना, तो ये पश्चिम वाला, तो पश्चिम इधर वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो कह रहे हैं कि भारतीय सैन्य प्रशिक्षण जो है अस्थायी रूप से पश्चिमी भूटान में स्थित है। ये रॉयल भूटान आर्मी की सहायता और प्रशिक्षण देता है। किसको सहायता करता है या फिर प्रशिक्षण देता है? ये रॉयल भूटान आर्मी को, ठीक है, वहां की जो आर्मी है, तो भारत जो है प्रशिक्षण देता है, ठीक है। भारत के सीमा सड़क संगठन बीआरओ की बात करें, बेल्ट रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दंतक यानी कि दंतक परियोजना के तहत भूटान में अधिकांश सड़कों का निर्माण किया है। सहयोग के लिए शुरू की गई नई पहले, यानी कि और हमारे नई नई इनिशिएटिव भूटान के साथ क्या क्या है, तो भूटान में रुपए और भीम ऐप की शुरुआत किया गया है। यानी कि रुपए जो है, रुपए का शुरुआत किया गया है, भीम जो ऐप होता है उसकी शुरुआत किया गया है। इसरो और भूटान की आंतरिक एजेंसी ने संयुक्त रूप से भारत भूटान सैटेलाइट उपग्रह को विकसित किया है। इसके साथ बीबीआईएन पहल पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण भूटान ने बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, यानी कि बीबीआईएन जो है ये बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर भूटान, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेपाल, ठीक है। तो बीबीआईएन फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे काट करके लिख देते हैं बीबीआईएन। तो बीबीआईएन जो हो जाएगा बी फॉर भारत, सॉरी बी फॉर ये हो जाएगा आपको बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश लिख लो।
बांग्लादेश, बी फॉर भूटान, BHUTAN, ठीक है, आई फॉर इंडिया, इंडिया, और एन फॉर नेपाल, ठीक है, नेपाल। तो ये आपको याद रखना है। तो भारत BBIN पहल का मतलब होता है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, ठीक है। ये पहल पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण भूटान ने बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वाहन समझौते को रोक दिया है, ठीक है। भूटान के बारे में अगर हम लोग बातें करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में भूटान कहाँ पे है, ठीक है। भूटान के बारे में बातें करें, अच्छा, भूटान की कैपिटल आप सभी को पता है कि थिम्पू है। इसकी भौगोलिक विशेषता की बातें करें, ठीक है, ज्योग्राफिकली विशेषता की बातें करें, तो भारत के 4 राज्यों की अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो वो राज्य कौन-कौन है? असम से साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भू आकृति की बातें करें तो ये ऊबड़ खाबड़ भूभाग वाला एक पहाड़ी देश है, यानी कि बराबर समतल मैदान नहीं है। ऊबड़ खाबड़ मतलब होता है कि वो बराबर ही नहीं है, ठीक है, जो पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। प्रमुख नदी की बातें करें तो यहाँ से कौन कौन सी नदी बहती है, तो आप नदी देख के जाना है क्योंकि क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो अमोचू नदी है, पश्चिम बंगाल में बहती है, और टोरसा इसे कहा जाता है, टोरसा नदी, ठीक है। इसके साथ ही मानस नदी है जो असम में बहती है। महत्वपूर्ण चोटी की बातें करें तो वहाँ की चोटी जो है गंगखार जो है, यानी कि भूटान की प्रमुख चोटी क्या क्या है, तो गंगखार है, प्यूनसम है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आए तो आपको बाउंस नहीं करेगा, आपको लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है। अन्य प्रमुख तथ्य यानी फैक्ट की बातें करें तो भूटान विश्व का पहला कार्बन निगेटिव देश है, ठीक है। इसके साथ ही भूटान सकल घरेलू उत्पादन की निगेटिव की बातें करें तो देखो, निगेटिव का मतलब होता है, ये नहीं मतलब निगेटिव का मतलब ये मत समझो कि वहाँ सबसे ज़्यादा कार्बन प्रोडक्शन होता है ना? बिल्कुल भी नहीं। कार्बन नेगेटिव का मतलब हुआ कि वहाँ पे कार्बन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। इवन आप भूटान में जब एंट्री करेंगे, तो आपको यदि अगर कोई रोड वगैरह मिल रहा है, वहाँ पे अगर पेड़ है, तो पेड़ वहाँ पे नहीं काटा जाता है, जस्ट उसके रोड के अंदर से आपको सड़क निकाल दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसके यहाँ से या मान लो कि यहाँ पेड़-पौधा है बहुत सारा, तो यहाँ से उसके अंदर ज़मीन के अंदर मतलब बहुत सारी, जैसे आप देखते हैं ना होल वगैरह होता है ना? होल माइनिंग वगैरह होता है, तो होल माइनिंग के माध्यम से करके और वहाँ पे ऊपर का ऊपर पेड़ वैसा ही रहेगा, नीचे से आपको फिर यहाँ पे बाहर आ जाएगा और फिर यहाँ बाहर है, तो यहाँ से आपको रोड चालू होगा। सपोज़ करो यहाँ पे पेड़-पौधा है, तो फिर इसके अंदर से खुदाई किया जाएगा और यहाँ से रोड होगा। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है कि आप देखते हैं कि उसको पेड़ की कटाई लोग कर देता है ना? रोड वगैरह बन रहा है, स्कूल कुछ भी बन रहा है तो इसलिए उसे ज़ीरो नेगेटिव कहा जाता है देश है, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि विश्व का यानी भूटान विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश है। भूटान सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी की बातें करें तो जीडीपी के बजाय सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को प्रोत्साहित करने अपने दर्शन के लिए जाना जाता है, ठीक है? यानी कि ग्लोबल हैप्पीनेस ग्लोबल हैप्पीनेस के मामले में लगभग बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा, इसके लिए कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो ऑर्डर ऑफ द डर्क गैल्पो और मिलिट्री ट्रेनिंग टीम काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत बांग्लादेश रिलेशन, ठीक है। तो भारत बांग्लादेश की बातें करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख रूप से शपथ ली है, ठीक है। भारत बांग्लादेश के अब हम लोग रिलेशन की बातें करें, स्टैटिक पोर्शन की बातें करें, तो व्यापार भागीदार बांग्लादेश दक्षिण एशिया में यानी साउथ एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है, और इसके साथ ही भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है, ठीक है। रक्षा के रिलेटेड बातें करें यानी रक्षा सिक्योरिटी की सहयोग की बातें करें तो रक्षा सहयोग में दोनों देशों के बीच संप्रीति यानी कि संप्रीति और मिलन जैसे सैन्य अभ्यास आयोजित होता है। तो हो सकता है पूछे कि संप्रीति जो है किस किस देश का सैन्य अभ्यास है, तो आपको याद रखना है भारत और बांग्लादेश का है, ठीक है। मिलन भी आपसे पूछे तो भारत और बांग्लादेश का है, ठीक है। फिर इसके बाद बहुपक्षीय मंचों पर सहभागिता जैसे कि सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, बीबीआईएन मतलब बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ठीक है। इसके साथ ही इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बेहतर परस्पर कनेक्टिविटी के अंतरराज्यीय अंतर्देशीय जलमार्ग व्यापार परागमन पर प्रोटोकॉल
चटगांव और मंगोला बंदरगाहों के उपयोग के लिए समझौते में कार्यान्वयन किया गया। ठीक है। सांस्कृतिक महत्वपूर्ण की बातें करें, सांस्कृतिक लोगों के बीच संपर्क, तो इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और ढाका में स्थित है। भारतीय सांस्कृतिक केंद्र दोनों ही साझे सांस्कृतिक संबंधों और उत्सव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत बांग्लादेश संबंधों में हालिया घटनाक्रम की बातें करें, रिसेंट क्या क्या हुआ है, तो बांग्लादेश हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल है। इसके साथ ही भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट वगैरह स्थापित है। ठीक है। तो ये अपन पढ़ के जाना है, वीडियो 2 से 4 बार 5 बार जितना बार सुन लीजिएगा वैसे आपको याद हो जाएगा। वैसे हम लोग कोशिश करेंगे 1-1 घंटा का वीडियो बना दें, तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 20 से 25 मिनट का दिन भर में 4-5 डेली वीडियो डाले, है ना। 1 घंटा डालने से अच्छा है कि भाई 20-20 मिनट का कम से कम 6-7-8 जो भी दिन भर में वीडियो जाए, कम से कम 4-5, है ना। तो इस तरह बच्चे देखेंगे भी, है ना। चलो ज़्यादा हम समय किल नहीं करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे बहुत सारा चीज़ हमने कंप्लीट करा दिए है ऑलरेडी। इंडिया ये पीटी 365 का इन्वायरमेंट इकोलॉजी कंप्लीट करा दिए, पीटी 365 का इकोनॉमी हो चुका है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो चुका है, इसके साथ ही पॉलिटी गवर्नेंस हो चुका है। ठीक है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर हो चुका है, सोशल इशू हो चुका है, पर्सनालिटी न्यूज़ कंप्लीट करा चुके हैं, एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न सारे हमने कंप्लीट करा दिया। प्लेलिस्ट में जाकर के आप पीटी 365 का आप लिस्ट देख करके आप लोग सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि बांग्लादेश के बारे में बातें करें तो इसकी कैपिटल ढाका है। भौगोलिक स्थिति की बातें करें तो स्थलीय सीमा बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से लगता है। कौन कौन है? पश्चिम बंगाल से लगता है, त्रिपुरा से लगता है, मेघालय से लगता है, इसके साथ मिजोरम से लगता है, असम के साथ लगता है। ठीक है। टोटल कितना लगता है? तो 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर पड़ोसी राज्यों में बातें करें तो सबसे ज़्यादा सीमा जो लगता है वो बांग्लादेश से लगता है। ठीक है। कितना? 4096 किलोमीटर, ये काफ़ी लंबा है। इसके बाद म्यांमार दक्षिण पूर्व के साथ सीमा साझा करता है। जलीय सीमा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी है। नदी की बातें करें तो जमुना जो ब्रह्मपुत्र का हिस्सा है और बांग्लादेश सबसे लंबी नदी है। वन की बातें करें यानी कि फॉरेस्ट की तो सुंदर वन, मैंग्रोव वन लगभग 60% हिस्सा जो है 60% जो है मैंग्रोव सुंदरवन का वो बांग्लादेश में है। ठीक है। तो आप यहाँ पे बांग्लादेश का लोकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आपको ओवरऑल देख के जाना है, सारे पढ़ के जाना है। सीमा पार बिजली की बातें करें, क्यों चर्चा में है? क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड। ठीक है। सीमा पार बिजली व्यापार, तो नेपाल जो है, नेपाल भारत बांग्लादेश ने यानी तीनों कंट्री ने, कौन कौन? नेपाल भारत बांग्लादेश ने सीमा पार बिजली व्यापार को सुगम बनाने के लिए समझौता पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू पे साइन किया है। ठीक है। इसलिए चर्चा में है, तो अपन पढ़ के जाना है। सीमा पार दक्षिण एशियाई ऊर्जा सहयोग की पहल, यानी कि कौन कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है ये तीनों देश के द्वारा? तो कह रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश जो है बिहार के, कहाँ? बिहार के कटिहार से असम के बोरनगर तक इलेक्ट्रिसिटी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। और ये प्रस्तावित कॉरिडोर जो है बांग्लादेश के पार्वतीपुर से होकर के गुजरेगा। तो ये अपन फैक्ट याद रखना है। भारत नेपाल की बातें करें, भारत नेपाल परियोजना, इसके उदाहरण अरुण 3 है। ठीक है। अरुण 3 और अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना, ये स्टार्ट हुआ है किसके साथ? भारत नेपाल के साथ। भारत भूटान परियोजना की बातें करें तो इसके साथ करेचू है, ताला है, चोखा है, मंगदेछू है। तो ये ऑलरेडी हम लोग ऊपर में देख लिए थे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन काम करता है? तो प्रोटोकॉल ऑन द इनलैंड वाटरवेज ट्रेड एंड ट्रांजिट काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऊर्जा पाइपलाइन। तो कह रहे हैं कि ऊर्जा पाइपलाइन इसके द्वारा प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, यानी जिसे तापी कहा जाता है, तापी पाइपलाइन, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, मोतिहारी से लेकर के अमलेखगंज पाइपलाइन जोड़ा गया है। ऑलरेडी कल हम लोग इसे कंप्लीट कर चुके थे, ये वाला फैक्ट, क्योंकि भारत और नेपाल के जैसे हम लोग देख रहे थे ना रिलेशन, कल हम लोग सारा कंप्लीट किए। 1 घंटा का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, लगभग 58 मिनट का। तो वहाँ पे आप लोग जा करके देखेंगे तो लास्ट में ये सारा हमने कंप्लीट कराया है, नेपाल और इंडिया का रिलेशन जो हम लोग देख रहे थे। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे भारत और मालदीव। ठीक है। तो भारत और मालदीव क्यों चर्चा में है? तो जितने जो भी सारे न्यूज़ में रहता है, चर्चा में है, वो अपन पढ़ के जाना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है।
हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भारत की अपनी पहली द्विपक्षीय राजकीय यात्रा की है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, भारत और मालदीव जो है, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भारत की अपनी पहली द्विपक्षीय यानी कि बाइलेटरल राजकीय यात्रा की है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक एक चीज, इसके फैक्ट। ठीक है, दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक समुद्री सुरक्षा साझेदारी के विजन को अपनाने की घोषणा दी है। भारत ने मालदीव में रुपए कार्ड लॉन्च किया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट सीएसए मतलब करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। इसके साथ मालदीव को अपने विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में मदद मिलेगा। ठीक है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है दो देशों के बीच एक वित्तीय समझौता होता है, जिसके तहत दोनों देश एक निश्चित विनिमय दर अपनी अपनी घरेलू मुद्रा में व्यापार करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक निश्चित तिथि पर दोनों देश पक्ष और मुद्राओं को आपस में सहमत पर एक दूसरे को वापस कर देते हैं। सपोज करो कि हमें 10 रुपए का सपोज करो कि हमें 10 लाख का कोई सामान लेना है। ठीक है, तो अगर हम यदि मालदीव के साथ एग्रीमेंट हुआ है सीएसए मतलब करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, तो मान लो कि एक्चुअल क्या है कि 10 लाख का अगर हमने, जरूरी नहीं है कि 10 लाख, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। सपोज करो, वैसे 10 लाख का तो होता नहीं है, करोड़ों में होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है ना, जैसे 500 करोड़, 200 करोड़, 800 करोड़ ऐसे होता है, लेकिन हम एक सपोज एग्जांपल दे रहे हैं। तो मान लो कि 10 लाख रुपए जो है आपने एक कोई सामान जो है एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट मतलब आप अपने भारत से सामान जो है एक्सपोर्ट मालदीव को बेचे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जरूरी नहीं है कि आपका जो है इंडियन रुपीज़ है तो इंडियन रुपीज़ ही आपको रिटर्न करे। वो अक्सर जो है सबसे ज़्यादा अभी डॉलर का जो है वैल्यूएशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सीएसए एग्रीमेंट से ये होता है कि आप भारत रुपए में भी कर सकते हैं, और मालदीव का जो वहाँ का जो पैसा है वहाँ भी इंडिया एक्सेप्ट करेगा। तो उससे क्या है कि इंडिया भी फिर यहाँ वो लोग अगर एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो एक्सचेंज करने में होगा, फिर हमारा जो हमें डॉलर पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगा। ये कुल मिला के ओवरऑल इसे मतलब डी डॉलराइजेशन कहा जा सकता है, कि डॉलर को थोड़ा सा कम करें और अपने रुपए को ज़्यादा महत्व दें। ठीक है, तो आप ओवरऑल इतना समझ लीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा हमारे पास डॉलर जाएगा तो फिर हमारे इंडियन रुपीज़ जो है उसका वैल्यूएशन, आपको पता ही है कि अमेरिका हर हमेशा चाहते रहता है कि नहीं, हर चीज़ में हम नंबर 1 रहे हैं, विश्व में नंबर 1 रहे, है ना। तो इसी को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है ये सारे डिसीजन लिए कि नहीं, अब हमें इंडियन रुपीज़ जो है प्रमोट करना होगा और धीरे धीरे हर जगह अपने इंडियन रुपीज़ में व्यापार करना होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा रुपए प्रमोशन होगा और डी डॉलराइजेशन होगा, यानी कि वहाँ जो अमेरिका का डॉलर है उसको हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करते करते होगा, एक दिन में तो होगा नहीं। वैसे ही जो भी सारे कंट्री ऐसे साथ अगर हम लोग सीएसए करते हैं, यानी कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करते हैं, तो इसके साथ हमें डॉलर पे निर्भरता कम पड़ेगा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स में हो सकता है क्वेश्चन, ये तो इंटरनेशनल रिलेशन का मामला है, लेकिन आपको डी डॉलराइजेशन, है ना, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर बहुत सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। यूपीएससी या पीवाई क्वेश्चन वैसे तो आप लोग सभी लगा चुके होंगे, तो आप जब पढ़ेंगे तो सारा वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हम समय किल नहीं करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि भारत मालदीव के रिलेशन की बातें करें तो इंडिया आउट कैंपेन मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन समर्थन नीतियों अपनाते हुए भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी पर बल दिया है। ठीक है, इंडिया आउट कैंपेन, ठीक है, यानी मालदीव के जो प्रेसिडेंट है वो चीन के समर्थन में, यानी कि चीन को समर्थन करते हैं, और भारत जो हमारे सैन्य यानी कि जो हमारे सैनिक जो है, जो हमारे सैनिक जवान जो वहाँ पे रहते हैं, मालदीव में रहते हैं, उन्हें वो वापस भेजने को ये कर दिया है। किसने? तो वो मालदीव गवर्नमेंट ने, रिसेंटली जो बना है, मोइजू जिनका नाम है। ठीक है, मोहम्मद मोइजू। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान 2025 की बातें करें तो थोड़ा बहुत रिलेशन थोड़ा ठीक ठाक हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन ये 24 का न्यूज़ है, क्योंकि ये एक साल का ओवरऑल करेंट अफेयर्स है, तो अपन पढ़ के जाना है। तो कह रहे हैं कि भारतीय सैनिक कर्मी की वापसी पर बल दिया है।
संकट के दौरान भारत की सहायता यानी भारत ने क्या-क्या इसे सहायता किया है। ऑपरेशन नीर चलाया था 2014 में जब संकट के दौरान जल उपलब्ध कराया गया था, ठीक है? इसके साथ ही वैक्सीन मैत्री कोविड-19 महामारी के दौरान टीकों की आपूर्ति की गई थी, यानी किसके द्वारा? भारत के द्वारा। मालदीव के संबंध में मजबूत करने के लिए भारत के द्वारा शुरू की गई पहल, यानी कि मालदीव के संबंध में भारत के द्वारा कौन-कौन सा इनिशिएटिव और लाया गया है? तो भारत उथरू थिलाफुल्लू एटॉल पर एक नया तटरक्षक बेस बना रहा है, ठीक है? इसके साथ ही भारत ने उच्च प्रवाह वाली सामुदायिक विकास परियोजना के लिए अनुदान प्रदान किया है, यानी कि पैसे मुआवजा दिया है, ठीक है? मुआवजा बोलते हैं, सॉरी फॉर दैट। अनुदान को क्या बोलते हैं उसे? जो भी बोलते हैं, मतलब एज अ हेल्प के तौर पे कि हम कोई परियोजना स्टार्ट करें आपके यहाँ एक विकास के लिए, तो वो पैसे दे रहे हैं, ठीक है? प्रोवाइड उसे कर रहे हैं। भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना, ये मालदीव के सबसे बड़े अवसंरचना परियोजना होगा, ठीक है? तो ये बेटर चीज़ है जो हमने स्टार्ट किया है। हालाँकि हमारा इनिशिएटिव तो बहुत कम है, चाइना बहुत ज़्यादा है, चाइना का एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, चाइना का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। अब आप सभी को पता है कि कैसे जो है चाइना सारी कंट्री को अपने डेफ्ट में फँसाते रहता है, कर्ज दे-दे करके, है ना? नेक्स्ट कह रहा है कि मालदीव के बारे में इस बातें करें तो इसकी कैपिटल जो है मालदीव की कैपिटल माले है। इसके ज्योग्राफिकली विशेषता की बातें करें तो प्राकृतिक एटॉल से बना हुआ है, ठीक है? इसके साथ ही जलीय सीमा चारों तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं मालदीव, ठीक है? ये यहाँ पे आपको मालदीव हो गया, ठीक है? हिंद महासागर में चैनल्स की बातें करें तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। इसके साथ ही 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को यानी कि निकोबार आइलैंड को अलग करता है, ठीक है? तो अपन इतना सारा पढ़ के अब जा सकते हैं। ये 9 डिग्री चैनल आप देख सकते हैं, ये 8 डिग्री चैनल है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मिनिकोय मिनिकॉय वंगेरू चैनल, ठीक है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। ये वाला 8 डिग्री हो जाएगा जो यहाँ पे लाइनिंग है। इसके साथ ही आपको हो जाएगा 9 डिग्री चैनल, ठीक है? ये जो है मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप समूह को अलग करता है। 10 डिग्री बंगाल की खाड़ी, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन-कौन काम करता है? तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड द मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप काम करता है। हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट काम करता है। गाइज वीडियो लगभग मेरे ख्याल से 22 मिनट का रिकॉर्ड हो चुका है। फिर हम इसे अपलोड करके फिर जस्ट 20 मिनट्स का फिर हम अपलोड कर रहे हैं, है ना? ताकि आप लोग जल्दी-जल्दी फास्ट-फास्ट देख लीजिएगा। क्योंकि लंबा वीडियो जा रहा है तो कोई लंबा वीडियो कोई देखना चाह नहीं रहा है। वैसे हम मैराथन सारा को मर्ज करके एक में ऐड कर देंगे 4-5 घंटा का, तो आप लोग देख लेना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।